अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग और रमज़ान मुबारक हो आप सबको। मेरे प्यारे भाई लोग अभी बहुत तो गाइज इनका पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं। जो अपडेट आई है, जो रूल आया है, जो नियम आया है, उसके बारे में पूरा डिटेल से इन्होंने बताया है। क्योंकि हम लोग जब आपको न्यूज़ बताता है तो शायद आपको बिलीव और विश्वास नहीं होता है, लेकिन इनकी जुबानी खुद आपको सुनाऊंगा कि आखिर ये जो नियम है, ये अपडेट है, क्या है, ताकि आप लोग भी सतर्क रहे, सावधान रहे। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है आप देख सकते हो, इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए एक रूल आया है, एक नियम आया है। तो आप भी अगर अब 2023 के बाद अगर आपको पासपोर्ट बनवाए हो या बनवाना चाहते हो तो ये नियम जान लेना, क्योंकि एम्बेसी ने भी सारे लोगों को अपडेट जारी करके बताया है कि अगर आप 2023 के बाद पासपोर्ट कोई भी अगर बनवाता है, 2023 से पहले जिनका बन गया और 2023 के बाद किसी का भी पासपोर्ट अब अगर बनता है तो उसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र लगाना ज़रूरी है। पहले क्या होता था कि वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड या स्कूल का सर्टिफिकेट उसको लेके पासपोर्ट बना दिया जाता था, यानी डॉक्यूमेंट आपका वही होता था, जैसे कि जन्म तिथि के तौर पे उसे दे दिया जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि बर्थ सर्टिफिकेट लाजिम चाहिए। जिसका अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उसका पासपोर्ट नहीं बन सकता है। तो आप भी अगर आपके बच्चे वगैरह हैं तो आप हॉस्पिटल में जब भी बच्चे वहाँ पे जन्म लेते हैं तो वहाँ से ही आप बनवा लें, नहीं तो फिर आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आपको फिर बाहर कंट्री नहीं जा सकते, क्योंकि पासपोर्ट अगर नहीं बनेगा तो आप दूसरी कंट्री में ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो अभी से ही, क्योंकि फिर गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा जोर दे रही है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो लाजिम चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, खुद आप स्क्रीनशॉट पर देखें, इस न्यूज़ में जो बताया जा रहा है, क्योंकि इंडिया रुपीस के कारण यूएई में जो सामान का प्राइस है वो 15% तक कम हो सकता है। क्या कारण है? इस कारण का जो बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी यूएई एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा हो गया। आपको मालूम है कि लगभग 23.5-24 तक ये पहुँच गया है। और वहाँ पे जो इंडियन जो यूएई का करेंसी है वो ज़्यादा ताकतवर होने के कारण अब इंडिया से जो भी, क्योंकि 90% प्रोडक्ट जो भी खाने पीने का सामान, कपड़े वगैरह जो यूएई खरीदता है या फिर यूएई में आता है वो इंडिया से आता है। बाकी ज़्यादातर चाइना और यूएई से ही आता है, लेकिन खाने पीने का ज़्यादातर सामान वो इंडिया से ही यूएई में आता है। इसके लिए अभी लगभग ये जो एक दिरहम है वो ज़्यादा रेट होने की वजह से, मतलब स्ट्रांग होने की वजह से अब 15% तक जो प्राइस है यूएई के अंदर वो खाने पीने का कम हो जाएगा। तो ये सिर्फ क्योंकि रुपया डॉलर के मुकाबले रुपया एकदम डाउन हो गया है और दिरहम भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहा है। इसके कारण यूएई गवर्नमेंट का ये अपडेट है कि आने वाला दिनों में लगभग 15% सारे जो खाने पीने का सामान है, जो भी बेसिकली इंडियन वहाँ से खाने पीने का सामान आते हैं या जो भी सामान आते हैं उस पर कम हो सकता है। और जो भी यूएई में काम कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले तो इनका वीडियो पूरा आप देखें, तब आपको एक्चुअली जो न्यूज़ है वो भी आपको बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई लोग और रमज़ान मुबारक हो आप सबको। मेरे प्यारे भाई लोग अभी बहुत भिखारी लोग आएगा जो भीख मांगने के लिए, तो आप लोग भीख मत दियो कि ये भी एक बड़ा जुर्म है। क्योंकि अगर इन लोग कुछ मानते हैं वाकई और उन लोग लीगल है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, इन लोग सकते चैरिटी में जाएगा। चैरिटी में पूरा यूएई में है, अबू धाबी में है, दुबई में है, शारजा में है, अजमान में, उम्मुल गुवैर, रास अल खैमा सब में है। तो अगर वाकई इन लोग मजबूर है और लोग गरीब है, चैरिटी इन लोग को मदद करेगा। लेकिन आप लोग ममनू है, तुम लोग इन लोग को कुछ देगा या इन लोग को मदद करेगा। मत समझो तुम लोग को सवाब देगा। तुम लोग ये लोग को और हिम्मत देता है, ये लोग को और हेल्प करते हैं कि भीख मांगने के लिए। और तुम लोग नहीं जानते ये लोग कौन है, कि वीज़ा है उन लोग के पास, आईडी है, क्या के लिए इन लोग इधर वापस आया है। तो आप लोग ये भिखारी लोग को हेल्प मत करो। अगर वाकई ये मजबूर है और गरीब है, पूरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चैरिटी है, तो आप लोग ये चोर लोग से बचो। ये भिखारी नहीं हो सकता है। अगर वाकई ये आदमी क्लीन है, यानी साफ आदमी है, हो सकते हैं चैरिटी जाएगा और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उसको हेल्प भी करेगा। मेरे प्यारे भाई लोग, ये लोग से बचो।
तो आपने देखा और स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ प्रूफ के तौर पे, क्योंकि ये वीडियो जैसे ही आया था उसके बाद ही 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है। आप देख सकते हो, यानी पहले रमज़ान के दिन 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है सिर्फ भीख मांगने के वजह से। जबकि यूएई के अंदर मैंने भी न्यूज़ में बताया था 3-4 दिन पहले कि यूएई के अंदर भीख देना और भीख लेना दोनों जुर्म है। अगर पकड़े जाओगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि 3 महीने का जेल और 5,000 दिरहम का जुर्माना है और पूरी लाइफ टाइम यूएई के अंदर नहीं आ सकते हो। तो लोगों को मजाक लग रहा था, लेकिन आखिरकार पहले रमज़ान के दिन, क्योंकि पहले रमज़ान के दिन 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है, उसके बाद ये आज के न्यूज़ में ये डाटा आया और बताया गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई भी आपके यहाँ पे कैंप में रूम में आ रहा है भीख मांगने के लिए तो आप ना दें, नहीं तो कोई सीआईडी बनकर भी आपके रूम में आ सकता है चेक करने के लिए कि वहाँ पे जागरूकता बढ़ी है कि नहीं। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, क्योंकि मैं जैसा बताया कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में ये आम चीज़ है करना, लेकिन यूएई में बैन है। आप दोगे तो आप मुसीबत में फंसोगे, या मांगोगे भी तो आप फिर मुसीबत में फंसोगे। तो ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।